हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी तैयारी 3.0 बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से लेकर 10 तक में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन रहे हैं, जो उम्मीद है संभावना है आने के एग्ज़ाम में, ऐसे क्वेश्चनों का हम सेट लेकर के आए हैं। आज हम 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र से भूमि की ओर। समुद्र से भूमि की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मैप कुछ इस तरीके से है। तो देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून मेरा कहाँ पे, इधर है। तो ये जो हमारा अरब सागर है, अरब सागर से मेरा इधर ये जो हमारा है, ठीक है, समुद्र से लेकर के कहाँ आ रही हैं, भूमि की तरफ। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवाएं जो बहती हैं वो समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती हैं, बाकी राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भूमि एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। हम लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा है कुछ इस तरीके से है ना। तो कुछ इस तरीके से इधर जो देख रहे हैं उधर समुद्र से घिरा हुआ है और इधर क्या है, पूरा पानी से घिरा हुआ है। तो क्या ये जो पहाड़ से घिरा है, जंगल से घिरा है? नहीं, बिल्कुल किस नहीं घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? ये जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तीन तरफ भारत जो है लगभग इधर इधर ये लगभग तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिद्वीपीय कहते हैं। और ये जल से घिरा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, या फिर बिहार में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कहाँ होगा बताइए? तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, उपयुक्त में से कहीं भी स्थित इसमें से नहीं है। ऑप्शन में जो दिया गया है, कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दिहांग, जमुना या सांगपो? तो इस नदी को हम लोग जानते हैं यहाँ पे दिहांग नदी के नाम से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम दिहांग नदी से जानते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर से, ठीक है। और जब ये निकलती हैं तो वहाँ पे इसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। जैसे ही अरुणाचल में ये प्रदेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर ये जब असम में प्रवेश करती हैं तब जाकर इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? ठीक है, इसमें से कौन सा निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो बात करें हम भारत के कुछ इस तरीके से पश्चिम नीचे के बारे में बात कर रहे हैं। तो पश्चिम दिशा इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ठीक है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो इधर के बारे में बात करें, इधर कौन सी जल सीमा है बताइए? तो वो है अरब सागर, या फिर बंगाल की खाड़ी, या फिर हिंद महासागर। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पे हिंद महासागर देखने को मिलेगा और इधर बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ ही प्रायः हिम्मत या हिमवृष्टि होगा, यहाँ पे हिमवृष्टि भी होती है पश्चिम बंगाल में। इन तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो इस तरीके से जो केसेस देखने को मिलता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, तो इस तूफान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? काल वैशाखी के नाम से, ताहिती के नाम से, या लू के नाम से? ये से एक से ज़्यादा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा काल वैशाखी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को लंबा किया गया, बट बस सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि पश्चिम बंगाल में जो तूफान आता है, ये वाला जो ग्रीष्म ऋतु में जो चलता है तीव्र हवाओं के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं काल वैशाखी, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में चलने वाला एक तूफान है काल वैशाखी। आपको बस ये चीज़ को याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो इसमें से एस आकार का जो महासागर है कौन सा बताइए? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या फिर अटलांटिक महासागर, या तीनों, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा?
अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकार का है, ठीक है। प्रशांत महासागर बात करें तो ये त्रिभुजाकार का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उत्पन्न कर लीजिएगा। तो भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उत्पन्न होते हैं। कहाँ से होते हैं ये? प्रशांत महासागर से, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से, या अरब सागर और प्रशांत महासागर से, या इनसे एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में जो ये उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? आर्गन कितना है? तो हम लोग जानते हैं कि आर्गन जो है वो 0.93% है। कितना है? 0.93%, मतलब लगभग 1% कर सकते हैं। तो 1%, 2%, 4%, तो 2, 4 तो है ही नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1%, ठीक है। बाकी का परसेंट आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कितना परसेंट है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो ये 78 पॉइंट है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 20.95 अप्रॉक्स, अभी से वो 21% भी ले सकते हैं। आर्गन तो बता दिया मैंने, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बताइए, ये कितना है? ये हो जाएगा आपका 0.038, ठीक है। नियॉन भी बता दिए कितना है? नियॉन गैस जो आपका है 0.0018, ठीक है। तो कोई भी पूछे आपसे बता सकते हैं आप, ठीक है। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है वो 0 से 4% के बीच में रहता है। जलवाष्प की जो मात्रा है वो 0 से 4% के बीच में रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? वातमय ग्रह मतलब क्या होता है? प्लीज समझिए, वातमय ग्रह क्या होता है? वातमय होता है जहाँ पर, जिसको कहते हैं एरी, AIRY, एरी, ठीक है। एरी प्लानेट, एरी मतलब जहाँ पर हवा बहुत तेज चलता हो, ठीक है। हवा जहाँ पर ज़्यादा तेज चलता हो उस ग्रह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, या फिर कौन सा ग्रह है? नेपच्यून है, मंगल है, या फिर यूरेनस है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून। कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून, ठीक है। ये सौर मंडल का सबसे बाह्य ग्रह भी है और ये सबसे ज़्यादा ठंडा भी ग्रह भी है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ध्यान में रखना है कि ये हरा नीला रंग का प्रतीत होता है। कौन सा कलर का? हरा नीला। ये जो नेपच्यून है आपको हरा नीला देखने प्रतीत होगा देखने से, ठीक है। ठंडा तो ग्रह है ही है, ठीक है। और ये एक्चुअली में जो हरा नीला क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पे इसमें मीथेन गैस देखने को मिलता है। यहाँ क्या पाया जाता है? इस पर मीथेन गैस, मीथेन गैस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। मंगल ग्रह लाल ग्रह दिखता है, ठीक है। बात करें हम शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा, तो जो शनि ग्रह है वो उसको हम पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हमारा जो मंगल ग्रह, ये जो आपका शनि ग्रह, वो कौन सा कैसे दिखता है? पीला ग्रह, ठीक है। इसी पीछे भी कारण क्या है? पीला क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है भरपूर मात्रा में अमोनिया कण, अमोनिया के कण पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना है, नेपच्यून में आपका मीथेन गैस की वजह से ये हरा नीला दिखता है, जबकि ये शनि ग्रह जो है पीला ग्रह दिखता है। पीला ग्रह का नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अमोनिया गैस पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? उत्तरी मैदान, ठीक है। यानी ये वाला भारत जो हिमालय वाला जो पार्ट है, ठीक है। यहाँ से जब शुरू करेंगे इस तरीके से करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ऊपर वाला उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो ये काली मिट्टी से, या जलोढ़ मिट्टी, या फिर पीली मिट्टी, या इनमें से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उत्तरी मैदान जो है वो पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, ठीक है। एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जलोढ़ मिट्टी में आपको सर्वाधिक मात्रा में इसमें फास्फोरस, ठीक है, सॉरी पोटास और चूने की पर्याप्त मात्रा देख पाई जाती है, ठीक है। इस जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूने की पर्याप्त मात्रा देखी जाती है, ठीक है। और जबकि बात करें इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की इसमें क्या होता है? कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? रामगंगा, काली, पेनगंगा?
ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा नदी इसमें गंगा नदी की सहायक नदी है, बताना है इसमें से तीनों होगा या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें से बात करें हम तो पेन गंगा भी हो जाएगा, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और पेन गंगा नहीं होगा, सॉरी, ये राम गंगा होगा, ठीक है। पेन गंगा नहीं होगा, राम गंगा होगा, ठीक है, रामगंगा। और साथ साथ में आपका काली नदी भी आपका गंगा की सहायक नदी है। पेन गंगा एक्चुअली में ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। रामगंगा और काली नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, या एक में से अधिक तो होगा नहीं, वैसे उपयुक्त में से कोई नहीं, बड़े से कौन सा होगा। तो इसमें हम बात करें तो इसमें जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर, ठीक है। पहले नंबर पर आप जानते ही होंगे प्रशांत महासागर है, ठीक है, पहले नंबर पर प्रशांत महासागर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, जिसे हम लोग एस आकार से भी जानते हैं, इसका जो साइज शेप है वो एस आकार का है। और तीसरे नंबर पर है आपका हिंद महासागर। और सबसे लास्ट में सबसे जो छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो एक और जो बच गया वो चौथे नंबर पर होगा, क्योंकि कुल 5 महासागर ही हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत की उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं? तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जयंतिया, खासी, गारो खासी, जयंतिया, ये 3 हैं। तो ये मेघालय की श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं। बात करें जावरी, तो जावरी यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। आप देखेंगे भारत की जब मैप देखेंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु के आसपास कुछ इस तरीके से जो हमारा मैप है, तो यहाँ पे देखेंगे जावरी नदी, आपको जावरी पहाड़ी देखने को मिलेगा। तो इसमें जयंतिया हो जाएगा, खासी हो जाएगा। तो नहीं कर सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएंगे सही, ठीक है। यानी जयंती और खासी ये दोनों मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछा गया है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, तेलंगाना भी नहीं होगा। एक्चुअली में जो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र में ही है, त्र्यंबकेश्वर में है, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा इसका जल संग्रहण का जो क्षेत्र है वो कहाँ हो जाएगा? इसका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पूछा गया आपसे 18 नंबर क्वेश्चन में कि महेंद्रगिरी एक की ऊंची चोटी है। तो ये किसका ऊंची चोटी है? पश्चिमी घाट का, शिवालिक श्रेणी का, या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का? तो ये सही हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पश्चिमी घाट का कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अनमुराई हो जाएगा, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत के बारे में बात करें तो सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ठीक। बात करें हम शिवालिक श्रेणी, तो ये शिवालिक श्रेणी ऊपर में है, सबसे निचली क्रम का जो होता है, तीन जो 4 भागों में बांटा गया इस तरीके से। तो ये सबसे निचली जो है वो वाली श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी। तो वहाँ पे तो होगा नहीं ये महेंद्रगिरी, क्योंकि ये घाट जो हमारा है इधर पे यहाँ पे कहीं है। और ये महेंद्रगिरी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है। जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेगा? कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे दक्कन पठार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये त्रिकोणीय आकार का है, उत्तर में पर्वत श्रेणी से घिरा है, और उत्तर में पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। तो किस श्रेणी से घिरा हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये घिरा हुआ है सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसमें बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो वही पूछा है, भारत और के बीच में प्रवाही सीमा
है। किसके दो देशों के बीच में ये प्रभावी सीमा है? LAC। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है। एक और देखने को मिलेगा आपको LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है। और LAC जो निर्धारित किया गया था वो कब किया गया था? 1993 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। LAC जो निर्धारित किया गया था 1993 में किया गया था, और LOC जो है सो वो भारत और पाकिस्तान के बीच की भाग है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? निम्नलिखित में प्रदेशों में किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? उत्तर अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में। ठीक है। यानी किस जगह पर देखने सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगा? ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका यूरोप। द्वितीय बोल रहा है यूरोप हो जाएगा। पहले नंबर पर कौन सा है? एशिया हो जाएगा, है ना। पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर यूरोप है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? ब्यास का, सिंधु का या यमुना का? बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी का एक सहायक नदी है जास्कर नदी। ठीक है। आपको जम्मू कश्मीर के आसपास देखने को मिलेगा ये वाली नदी। ठीक है। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री हो जाएगा। ठीक है। बात करें सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर हो जाएगा। ठीक है। ब्यास का कहाँ है? कमेंट करके बताइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? झारखंड, मेघालय, असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड पश्चिम बंगाल से राज्य से नहीं लगती हैं। ठीक है। सॉरी, इसका आंसर झारखंड नहीं होगा। क्या होगा? मेघालय होगा। मेघालय से नहीं लगता, झारखंड से लगता है, असम से भी लगता है, मेघालय से नहीं लगता। ठीक है। क्योंकि मेघालय कहाँ पर है? आप देखेंगे सेवन सिस्टर्स के आसपास में वहाँ पे है। ठीक है। तो वहाँ पे नहीं लगता ये मेघालय से। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? यानी कि जो डाफला की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उड़ीसा में, झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर एक से अधिक, या फिर एक इसमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा होगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, डाफला की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी बात करें, इसकी जो ऊंचाई है लगभग आपको 6000 फुट की आसपास की ऊंचाई देखने को मिलेगा। ठीक है। बाद बाकी झारखंड में आपको राजमहल की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा। ठीक है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी पहाड़ी देखने को मिलेगा, जो ऊपर में हमने चर्चा किया। महेंद्रगिरी पहाड़ी। ठीक है। झारखंड में बता ही दिया, राजमहल की पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में डाफला की पहाड़ियाँ। ठीक है। मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी भी देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नमक नहीं होगा, नामक के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित हैं? तो आपको बताना है कि ये जो मैक्लोडगंज नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, हिमाचल प्रदेश में है, या उत्तराखंड में है, या उपयुक्त से अधिक है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? बताइए कहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऐसा ही आंसर, हिमाचल प्रदेश। ये मैक्लोडगंज जो नमक का स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। कमेंट करके बताइए दार्जिलिंग कहाँ है, किस राज्य में है? 26 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? मतलब है कि जो सूक्ष्म जो कण है का अनुपात है बड़े कणों के अपेक्षाकृत अधिक होता है। मतलब कि सूक्ष्म कण जो होते हैं बड़े कणों का अनुपात बहुत ज़्यादा, उसमें क्या होता है, मात्रा क्या होता है, सूक्ष्म कणों का अधिक होता है। किस में होता है? चिकनी मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में, या काली मिट्टी में? रेतीली मिट्टी तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं होती, उसमें तो बहुत ज़्यादा आपको कंकड़ देखने को मिलेंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? नाम से ही पता चल रहा है, चिकनी मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? चिकनी मिट्टी। ठीक है। इसमें सूक्ष्म कण का अनुपात बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है।
और इसमें आपको ज़्यादातर मिश्रण जो देखने को मिलेगा वो एल्युमिनियम सिलिकेट और बहुत सिलिकेट का मिश्रण देखने को आपको मिलेगा। इससे जो कलर होता है वो भूरे रंग का होता है, इससे जो कलर होता है वो भूरे रंग का होता है, ये ध्यान रखना है चिकनी मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत भाग है? भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो हम लोग जानते हैं कि 2.42% के आसपास है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लगा सकते हैं इसमें 2%। ठीक है, 2% के आसपास है, क्योंकि इसका जो वर्ल्ड का जो भौगोलिक जो प्रतिशत है वो 2.42% के आसपास है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम 2% लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, 1 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं। ठीक है, बाकी भारत का कुल क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बारे में बात करें तो सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? रूस है। दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा है। तीसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका है। ठीक है, चौथे नंबर पर आपका चीन मिल देखने को मिलेगा। चौथे नंबर ब्राज़ील है। छठे नंबर पर आपका पाँचवें नंबर पर आपका ब्राज़ील और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर आपका भारत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारत एक तरह से कह सकते हैं विश्व का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और बाकी तो जनसंख्या के नाम पर बात करें तो वो तो टॉपर पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है, चंडीगढ़ है, या दिल्ली है, या एक से अधिक होगा इसमें, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो होगा कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा आपका लक्षद्वीप। कौन सा होगा? लक्षद्वीप। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और बात करें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा सबसे बड़ा, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, क्योंकि ये जब केंद्र शासित बने थे उसके पहले तो कोई और थे, अंडमान निकोबार था उसके पहले, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को जब 2 भागों में बांटा गया तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे पहुंच गया और लद्दाख दूसरे नंबर पहुंच गया, और तीसरे नंबर पर चला गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे छोटा पहले भी था लक्षद्वीप, और अभी भी लक्षद्वीप ही है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का खालिस्तान सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? चौथा, 7वां या दूसरा? तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 7वां स्थान, है ना। पहले नंबर मैंने बताया एक बार में कौन था? रूस था। दूसरे नंबर पर कनाडा था। तीसरे नंबर पर अमेरिका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ठीक है, पूर्व की ओर मतलब कहने मतलब है कि भारत कुछ मैप इस तरीके से है, तो मेरा पूरा इधर है, तो इधर इस तरफ बहने वाली नदी नहीं है, तो कृष्णा है। ठीक है, गोदावरी भी है, लेकिन नर्मदा नहीं है। हम जानते हैं नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और सतपुड़ा तथा विंध्य जो रेंज है उसके बीच से निकलती है और जाकर अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये नर्मदा नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? मैंने बताया त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांडवी सागर तट खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में, उड़ीसा में, केरल में? कहाँ पे स्थित है? या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त से कहीं नहीं होगा? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात से। मांडवी सागर जो तट है वो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उज्जैन खालिस्तान नदी के पूरब की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। उज्जैन जो है, उज्जैन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में। पहला तो ये ध्यान रखना है, उज्जैन मध्य प्रदेश का एक स्थान है। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी पूरब की ओर मालवा के पठार पर स्थित है, पूरब की ओर बहने वाली जो है और मालवा के पठार पर स्थित है, तो ये हो जाएगा कौन सा नदी? स्वर्णरेखा। ये तो दक्षिण पठार में देखने को मिलेगा। ठीक है, इंद्रावती भी नहीं मिलेगा आपको। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
शिप्रा या छिप्रा। ठीक है, तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के पूरब की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। तो जो मालवा का जो पठार है उसके पूरब की ओर, ठीक है, पूरब की ओर, इधर पूरब की ओर है ना, तो ये इधर स्थित है, आपका ध्यान रखना है क्षिप्रा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 22 मार्च। 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, बाकी बात करें हम 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो याद कीजिए विश्व बालिका दिवस मनाते हैं, है ना। विश्व बालिका नहीं दिवस मनाते हैं, बल्कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, सॉरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 20 अगस्त को क्या बनाते हैं? 20 अगस्त को हम लोग बनाते हैं सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। चलिए, काकरा पार सिंचाई परियोजना नदी पर स्थित है। काकरा पार जो है वो किस नदी पर स्थित है, ये बताना है आपको। कृष्णा नदी पर, तापी, या फिर भागीरथी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापी नदी। काकरा पार ये कहाँ पर है, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो पता होना चाहिए, ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। सतलज और काली के बीच, सिंधु या सतलज के बीच, तीस्ता और दिहांग के बीच, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। ध्यान रखना है कि अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सिंधु और सतलज। क्या देखने को मिलेगा? सिंधु और सतलज। ठीक है, तो इसके बीच में कौन सा स्थित है? पंजाब हिमालय। ठीक है, फिर सतलज से बारे में बात है, सतलज से लेकर के काली नदी के बीच में जो अवस्थित है वो कुमायूं, ठीक है, कुमायूं हिमालय अवस्थित है। और फिर काली से बात करें हम, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी, तो काली और तीस्ता नदी के जो बीच स्थित है वो है नेपाल हिमालय। कौन सा है? नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर के, इसको थोड़ा सा हम फ्रेश करके लिख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने कहा सिंधु, सिंधु से लेकर के सतलज, इसके बीच में पंजाब हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है, हिमाचल हिमालय भी इसको कहा जाता है एक तरीके से, कहीं कहीं। ठीक है, और सतलज से लेकर के काली नदी, इसके बीच में जो हिमालय अवस्थित है, जो उसको क्या कहा जाता है? कुमायूं। क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय। और काली से लेकर के जो तीस्ता है, ठीक है, इसी बीच को कहा जाता है नेपाल हिमालय। और हम जानते हैं कि नेपाल हिमालय पे ही विश्व का सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और तीस्ता से लेकर के बात करें हम दिहांग नदी, दिहांग, तीस्ता और दिहांग के बीच में के हिमालय को कहा जाता है असम हिमालय। क्या कहा जाता है? असम हिमालय। ठीक है, या कहीं कहीं अरुणाचल वाला भी, पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु और सतलज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंग लहाबसोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण खालिस्तान में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है बताइए? तो ये मनाया जाता है आपका सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड हम लोग जानते हैं कि नागालैंड हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल एक मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल क्या है कमेंट करके बताइए। बाकी बात करें हम असम में, असम में बताइए कि कौन सा यहाँ पे एक पर्व बहुत फेमस है फेस्टिवल, उसका नाम क्या है वो बताइए आप कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है,
तो कंबोडिया की राजधानी त्बिलिसी है, नहीं गलत है ये। म्यांमार का राजधानी नैपाइदो, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और ब्रुनेई का बेरूत, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है, ठीक है, नामपेन है, नामपेन, ठीक है। नाम भी ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है। ब्रुनेई का जो है वो है इसका, बताइए कहाँ पे है इसका, बंदरसेरी, क्या है, बंदरसेरी, ठीक है। चलिए, क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, या फिर मणिपुर में है, या हरियाणा में है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों होगा ई में? क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से कोई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। कहाँ पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बात करें, कोलेरू झील जो है वो मीठे पानी का झील है। क्या है? मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है ना। जैसे जम्मू कश्मीर में बात करें हम, तो यहाँ पे आपको डल झील मीठा जल का देखने को मिलेगा, उलर झील देखने को मिलेगा, है ना, उलर झील, डल झील, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर है वो डल झील, उलर झील मीठे पानी की झील है। बात की आंध्र प्रदेश में जो हमारा कोलेरू झील है वो भी एक मीठे पानी का झील है, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए, यहाँ पे कोलेरू झील में एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पे साइबेरियन जो पक्षी है ना, यहाँ पे पर मतलब कि सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रवासी पक्षी की तरह आते हैं और यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। चलिए आज का आखिरी सवाल, ठीक है, 40वां नंबर, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, या केरल में, उपयुक्त में एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो अनंतगिरी जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में है, गिरी गलाना, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जो तेलंगाना में है कौन सा है, पहाड़ी है, अनंतगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि ये 2014 में अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो 2014 हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग करके, ठीक है। और अनंतगिरी जो पहाड़ी है वहाँ से एक मूसी नदी निकलती है। इस अनंतगिरी पहाड़ी से एक मूसी नदी निकलती है, ठीक है, जो हैदराबाद होकर बहती हैं, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।